साथियों, मीन लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में तीन ग्रह सर्वाधिक योग कारक होते हैं। सबसे पहले ग्रह हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि लग्नेश है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ही इस जातक को पिता का सानिध्य, पिता का मार्गदर्शन, पैतृक संपत्ति और प्रसिद्धि मिलती है। वहीं दूसरा योग कारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के आशीर्वाद से ही इस व्यक्ति को विवाह के पश्चात संतान सुख प्राप्त होता है। जीवन भर आकस्मिक धन इनको मिलता ही रहता है। तीसरा योग कारक ग्रह है मंगल देव, जो कि इनको भूमि में निवेश से कई गुना परिणाम प्रदान करता है। अपने खानदान में यह व्यक्ति सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनता है, जिसको कहते हैं हम कुल दीपक योग। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को। वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये श्रृंखला योग कारक और मारक ग्रहों पर थी। योग कारक अर्थात जो हमारे लिए शुभ ग्रह होते हैं, मारक ग्रह जो कि हमारे लिए पीड़ा, कष्ट और समस्यादायक होते हैं। तो इस श्रृंखला में हमने सभी लग्नों पर चर्चा कर ली है, और आज बारी है मीन लग्न पर चर्चा करने की। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देखें और जानें, क्योंकि बहुत जरूरी है ये पता होना हमें अपने लग्न के बारे में कि कौन से हमारे लिए अच्छे, कौन से बुरे ग्रह हैं। तो साथियों, आज मीन लग्न की हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन से ग्रह के प्रभाव से हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव बातें करेंगे। मीन लग्न वैसे भी बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। आमतौर पर इनका जो जन्म होता है वो किसी ऐसे परिवार में होता है जहां पर कि इनको बेसिक सुख सुविधाएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और जीवन में बहुत कुछ इनको आकस्मिक रूप से मिलता ही रहता है। तो साथियों, सबसे पहले जो योग कारक ग्रह हैं वो है स्वयं लग्नेश अर्थात गुरुदेव। गुरुदेव की प्लेसमेंट यदि अच्छी हो जन्म पत्रिका में तो बहुत कुछ अच्छा घटित होता है। ये आकर्षक व्यक्तित्व इनको प्रदान करता है। साथियों, इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके अतिरिक्त इनके विवेक, इनकी बुद्धि, इनके इंटेलिजेंस को बढ़ाने का कार्य भी कहीं ना कहीं गुरुदेव ही करता है। पिता का सानिध्य, पिता का मार्गदर्शन, पैतृक संपत्ति वो गुरुदेव की कृपा से ही इनको मिलती है। प्रसिद्धि का योग, अपने कार्य को करते हुए प्रसिद्धि का जो योग है वो कहीं ना कहीं इनको गुरुदेव की कृपा से ही मिलता है। यदि ये आईएएस, पीसीएस जैसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें भी सफलता इनको गुरुदेव के कारण ही अवश्य मिलती है। साथियों, जो दूसरा यहां पर योग कारक ग्रह है वो है चंद्रदेव। चंद्रमा मनसो जातक। चंद्रदेव
यदि इन पर कृपा बरसाते हैं, अर्थात उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, तो इनको जीवन भर आकस्मिक धन योग मिलता ही रहता है। जैसे कि शेयर मार्केट, सट्टा, इस वजह से। दूसरा साथियों, इनको विवाह के पश्चात जो संतान सुख है वो चंद्रमा की वजह से ही मिलता है। और तीसरा, जब इन्हें जीवन में कभी भी ऐसी परेशानी आती है कि कहीं से कोई भी इनको आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं चंद्रदेव की कृपा से, महादेव की कृपा से इनके जो कार्य हैं वो बनते हैं, और जीवन में प्रेम संबंधों में सफलता इनको चंद्रदेव की वजह से ही अवश्य मिलती है। साथियों, इसके अतिरिक्त जो अगला योग कारक ग्रह है वो है स्वयं मंगल देव। मंगल देव इन पर कृपा बरसाते हैं अपनी दशा अंतरदशा में, तो धन की कभी भी कमी इनको होती नहीं। वाणी थोड़ी सी उग्र अवश्य हो जाती है, लेकिन ये अपने वाणी के माध्यम से, अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से अपने रुके हुए कार्य भी संपादित जरूर कर लेते हैं। और अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ये व्यक्ति अवश्य बनते हैं। भाग्योदय की यदि बात करें तो वो मंगल की वजह से ही इनका अवश्य होता है। ये सारे कार्य इनको मंगल देव प्रदान करता है। साथियों, इसके अतिरिक्त बुध की भी यहां पर चर्चा समीचीन है, क्योंकि बुध भी एक योग कारकता की श्रेणी में ही यहां पर रहेंगे। यदि उनकी प्लेसमेंट ठीक ठाक है और वो किसी अच्छे और शुभ ग्रह से युक्त होकर के बैठे हैं, तो बुध की वजह से इनको माता का लंबे समय तक सानिध्य मिलता है। यदि भूमि में ये निवेश करते हैं तो उसका रिटर्न इनको बहुत अच्छा मिलता है। अपनी पहली गाड़ी ये बुध की दशा अंतरदशा में ही खरीदते हैं। यदि ये रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो उसमें भी इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और शादी सही समय पर होना और दाम्पत्य जीवन का सुखद होना, ये भी इनको बुध की वजह से ही मिलता है। साथियों, अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव ग्रहों की, जिसको हम मारक की श्रेणी में रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र जिनको मीन लग्न में मारक समझता है, तो उसमें जो पहला ग्रह है, प्रमुख ग्रह, वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव चूंकि लग्नेश के यहां पर सबसे बड़े शत्रु हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, ये रिस्क लेकर के काम यदि करेंगे तो उस रिस्क में इनको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। साथियों, अपने भाइयों से ही या भाई तुल्य व्यक्तियों से इनको धोखा अवश्य मिलता है। जीवन की कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा कभी भी इनकी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि शुक्र महत्वाकांक्षा का कारक है और इनके लिए वो विपरीत स्थिति लेकर के आता है। यदि ये 2 नंबर का कोई काम करते हैं तो उसमें लंबे फंसने का योग होता है। ससुराल पक्ष से कभी भी इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, हमेशा 36 का आंकड़ा ही रहता है। और मृत्यु तुल्य कष्ट शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में इनको जरूर मिलता है। दूसरा जो यहां पर मारक ग्रह है वो है कर्मों के रिजल्ट प्रदान करने वाले न्यायाधिपति शनिदेव। तो शनिदेव भी इनके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि वो मारक ग्रह हैं। शनि क्या करता है, यदि ये किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो उस स्पेशलिस्ट बन तो जाते हैं ये, लेकिन उससे ये धन आय नहीं कमा पाते। जिन लोगों की ये सबसे ज्यादा मदद करते हैं, वो लोग कभी भी इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते। अच्छी खासी यदि इनकी आय भी है, तो शनिदेव की दशा आते ही उस आय के भी एक प्रकार से, जिसको हम कहते हैं कि भट्टा बैठ गया, वो होता है। विदेश में जाकर कोई बहुत बड़ा धोखा इनको शनिदेव की वजह से मिलता है। और वृद्धावस्था में भी कई बार इनको नौकरी करने की नौबत आ जाती है। खर्चे जीवन में इतने हो जाते हैं कि खर्चे से ही ये ऊपर नहीं आ पाते, तो ये सारी चीजें इनको शनिदेव की वजह से मिलती है। साथियों, एक और यहां पर रह गए सूर्यदेव। यदि सूर्यदेव जो है वो भी यहां पर एक मारक श्रेणी में ही आएंगे, तो सूर्यदेव के कारण इनको क्या मिलेगा, रोग, ऋण और रिपु के और बार बार अपमानित होने की स्थितियां इनकी सूर्यदेव की वजह से आती हैं। साथियों, ये जो सारी स्थितियां हैं, इसमें यदि आपको मारक का ग्रह का दशा चल रही है तो आपको उसके दान करने चाहिए। योग कारक यदि दशा चल रही है तो उसके मंत्र जाप आपको करना जरूर चाहिए।
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।